हर घंटे, हर दिन यह सरकारी संस्था वॉशिंगटन डीसी में पेपर को मनी में बदलती है। मांग को पूरा करने के लिए ये मशीनें 24/7 चलती हैं और हर दिन $500 मिलियन से ज्यादा यूएस इकोनॉमी में डालती है। लेकिन यह असल में बनने वाले पैसों का सिर्फ एक टाइनी फ्रैक्शन है। हमारे ज्यादातर पैसे डिजिटली मौजूद होते हैं और यह संख्या हर दिन $4 अरब से ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यह सारा पैसा आता कहां से है? आपके बैंक अकाउंट में आने से पहले यह कई लोगों, सरकारों और बिजनेस के हाथों से गुजरता है और बस कंप्यूटर पर टाइप्ड इनटू एग्जिस्टेंस हो जाता है। हमने पूरे सिस्टम को मॉडल किया है ताकि आपको समझा सकें कि मनी असल में कैसे काम करता है, कैसे यह कंट्री को चलाता है, प्राइसेस इन्फ्लेट करता है और आखिरकार आपको डेट में डाल देता है। लेकिन इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब मनी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। हजारों साल पहले अगर किसी किसान को कोई टूल चाहिए होता तो वह लोकल टूल मेकर के पास जाता। अगर किसान के पास कुछ देने के लिए नहीं होता तो वे आपस में अग्री कर लेते कि किसान उसे भविष्य में कुछ देगा। क्योंकि टूल मेकर किसान पर भरोसा करता था तो उसकी प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर वैल्यू ही एक तरह से पेमेंट बन जाती थी। यकीनन कुछ हफ्तों बाद किसान वापस आता और उसे अपने खेत की फूड सप्लाई में से कुछ दे देता। लेकिन लेन देन को आसान बनाने के लिए लोगों ने ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया जो ज्यादा प्रचलित थीं, जैसे कैटल, ग्रेन, सॉल्ट। हर किसी को इन चीजों की जरूरत थी, लेकिन ये आसानी से नहीं मिलती थी, इसलिए इनकी वैल्यू थी। अब किसान सीधे टूल मेकर को सही मात्रा में ग्रेन देकर उसका टूल खरीद सकता था। इससे लेन देन तेज हुआ और दोनों को अपनी जरूरत की चीज मिल गई। लेकिन धीरे धीरे ट्रेड इतना बढ़ गया कि अलग अलग चीजों से पेमेंट करना मुश्किल हो गया। तब लोगों ने मेटल कॉइन्स का इस्तेमाल शुरू किया, जैसे गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि ये छोटे, मूल्यवान और लंबे समय तक चलने वाले थे। अब वर्ल्ड ट्रेड खुल चुका था और चाइना से यूरोप तक चीजें खरीदी और बेची जाने लगी। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड को साथ ले जाना भारी और खतरनाक हो गया। यहीं से मनी की असली परिभाषा बदलनी शुरू हुई। 17वीं सदी के लंदन में भरोसेमंद गोल्डस्मिथ्स लोगों के गोल्ड कॉइन्स को रखने लगे और बदले में एक पेपर रिसीप्ट देते थे। इस प्रॉमिस नोट से लोग किसी भी समय अपना गोल्ड वापस ले सकते थे। इस पेपर की खुद की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन यह गोल्ड के बराबर माना जाने लगा। लोगों के लिए यह इतना सुविधाजनक था कि उन्होंने गोल्ड के बजाय इन नोट्स का इस्तेमाल ट्रेड के लिए करना शुरू कर दिया। जल्द ही गोल्डस्मिथ्स ने देखा कि ज्यादातर लोग अपना गोल्ड वापस लेने नहीं आते। तब उन्होंने फेक प्रॉमिस नोट्स बनाकर उधार देना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि बिना असल गोल्ड दिए वे नए नोट्स जारी कर रहे थे, जिन्हें लोग असली मनी मानते थे। अगर किसी को 100 कॉइन्स का लोन दिया जाता तो गोल्डस्मिथ गरीब नहीं होता, बस वह एक फेक नोट जारी कर देता जो 100 कॉइन्स के बराबर होता। बाद में जब ग्राहक उसे लोन प्लस इंटरेस्ट चुकाता तो गोल्डस्मिथ 5 कॉइन्स का मुनाफा कमा लेता। इस नए लोन सिस्टम से असल में टोटल मनी सप्लाई बढ़ गई, जबकि नए कॉइन्स नहीं बनाए गए। यह सब ठीक चलता रहता जब तक कि सभी लोग एक साथ अपने नोट्स को गोल्ड में बदलने नहीं आ जाते। आज यही प्रक्रिया बैंक्स करती है और प्रॉमिस नोट्स की जगह डिजिटल मनी आ गया है। जब 17वीं सदी के गोल्डस्मिथ्स ने यह सिस्टम शुरू किया तो इसका इकोनॉमी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। पहले नया पैसा तभी आता जब कोई खुदाई करके गोल्ड या सिल्वर निकालता। लेकिन इस नए सिस्टम में बिना किसी नए गोल्ड के मनी सप्लाई बढ़ गई। अगर हम 4 लोगों का एक छोटा सा इकोनॉमी मॉडल देखें जहां उनके पास कुल $100 है तो पैसा सिर्फ घूमता रहेगा। जब एक व्यक्ति दूसरे को पेमेंट करता है तो पैसा बस इधर उधर होता है, लेकिन असल में बढ़ता नहीं। समस्या तब आती है जब पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाती है और कुछ लोगों के पास पैसा खत्म होने लगता है, जिससे ट्रेड स्लो हो जाता है। यही कारण है कि न्यू मनी का आना बहुत जरूरी है। जब बैंक्स हमारे मनी को रखते हैं तो असल में वे सिर्फ डिजिटल नंबर्स मैनेज कर रहे होते हैं। जब कोई लोन लिया जाता है तो बैंक के पास असल में उतना पैसा नहीं होता, वे बस न्यू मनी क्रिएट कर देते हैं। यह एक ऐसा मनी होता है जो पहले से मौजूद नहीं था। जब यह नया पैसा सर्कुलेट होने लगता है तो इससे बिजनेस बढ़ते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज बनती हैं और इकोनॉमी ग्रो करती है। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती और मनी सप्लाई बढ़ती जाती है तो इन्फ्लेशन होने लगता है। पहले बैंक्स को सीमित मात्रा में ही उधार देने की अनुमति थी,
लेकिन आजकल वे अनलिमिटेड मनी क्रिएशन कर सकते हैं। अगर वे पैसे की कमी महसूस करते हैं तो वे सीधे सेंट्रल बैंक से नया पैसा ले सकते हैं। यहीं से पूरा सिस्टम और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। न्यू मनी क्रिएशन के लिए सरकार बॉन्ड्स जारी करती है, जो एक तरह का लोन होता है। बैंक्स, कॉरपोरेशंस और फॉरेन कंट्रीज इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं, जिससे सरकार को मनी सप्लाई मिलती है। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार हमेशा स्पेंड ज्यादा करती है और अर्न कम, जिससे वह हमेशा डेट में रहती है। इस कर्ज को चुकाने के लिए सरकार को नए बॉन्ड्स जारी करने पड़ते हैं और यह चक्र चलता रहता है। यही कारण है कि मॉडर्न इकोनॉमी पूरी तरह डेट सिस्टम पर चल रही है। अगर बैंक्स इस पैसे का उपयोग ज्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर्स जैसे बिजनेसेस, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में करें तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में ज्यादा फायदा हो सकता है।